नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात बेगूसराय बिहार में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 27 साल की नेहा सिंह मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले के थाना लोहिया नगर स्थित कस्बा आनंदपुर की रहने वाली थी। उमा शंकर प्रसाद सिंह की 6 संतानों में नेहा सबसे बड़ी थी। 5 बेटियों के बाद एक बेटा था। उनकी सारी बेटियां एक से बढ़कर एक थी। उमा शंकर ने बेटियों को पढ़ाकर इस काबिल बना दिया था कि कभी भी मुश्किल की घड़ी आए तो डटकर उसका मुकाबला कर सके। नेहा बड़ी हुई तो उन्होंने योग्य वर देखकर उसके हाथ पीले कर दिए, क्योंकि अभी उनकी 4 बेटियां और भी शादी करने के लिए थी। बड़े अरमानों के साथ उमा शंकर ने बड़ी बेटी नेहा की शादी लखीसराय के मिंकू सिंह के साथ की थी। उन्होंने शादी में दिल खोलकर खर्चा किया। शादी के बाद 1 साल तक नेहा और उसके पति के बीच संबंध अच्छे रहे। इस दौरान नेहा एक बेटे की मां भी बनी। इससे समय का तकाजा कहे या नेहा की किस्मत, 2 साल बाद नेहा और उसके पति के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर किचकिच होने लगी। ये विवाद आगे चलकर बढ़ता गया। स्थिति ऐसी बन गई कि एक छत के नीचे दोनों अजनबियों की तरह जिंदगी जी रहे थे। पति पत्नी के विवाद के बीच में मासूम बेटा पिस रहा था। इस बीच ससुराल छोड़कर नेहा अपने मायके आनंदपुर बेटे को लेकर चली आई और माँ बाप के साथ रहने लगी। मगर दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ था। फिर भी दोनों एक नहीं हुए थे। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उमा शंकर प्रसाद सिंह ने अपनी दूसरी बेटी निशा की भी शादी अपने ही जिले के मोहम्मदपुर गौतम में श्याम के साथ कर दी थी। उसके बाद बड़ी बेटी नेहा मायके आई थी। एक बाप के लिए तब जीना कितना मुश्किल होता है जब उनकी आंखों के सामने शादीशुदा बेटी या बेटे की गृहस्थी उजड़ जाती है। नेहा के पिता के साथ भी यही हुआ। बेटी का घर टूटते ही उमा शंकर से देखा नहीं गया और वो सदमे के चलते दुनिया से ही चले गए। पिता की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने वाली नेहा ने उसी दिन कसम खाई कि अपने जीते जी भाई बहनों को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने देगी। वो इतना कमाएगी कि उनकी हर जरूरतों को पूरा कर सके। सचमुच नेहा अपनी कसम पर खरी उतरी और शहर के तनिष्क ज्वेलर शोरूम में बतौर सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली। जिम्मेदारियों की चक्की में पिछली नेहा जब कभी एकांत में बैठती तो अतीत की यादों की बरसात से उसका दामन भीग जाता था। आखिर वो भी हाड़ मांस की थी। उसके भी सीने में दिल था जो कभी किसी के लिए धड़कता था, अब किसी और के लिए धड़कने को बेताब हो रहा था। निशा के पति श्याम को नेहा ने जब से देखा था उसके दिल में उनके लिए एक खास जगह बन गई थी। आंखों की भाषा पढ़ने वाले श्याम को ये समझते देर नहीं लगी कि नेहा अपने दिल पर राज करने के लिए उसे आमंत्रित कर रही है। बहनोई जानता था कि उसका पति के साथ करीब करीब संबंध विच्छेद हो चुका है। धीरे धीरे श्याम नेहा के करीब और करीब आता गया तो नेहा ने उसे अपने दिल का राजकुमार बना लिया। रिश्तों को ताक पर रखकर दोनों एक दूसरे की बाहों में झूलते प्यार की पींगे बढ़ाने लगे। अपने स्वार्थ में नेहा ये भूल चुकी थी कि वो अपनी सगी बहन के प्यार पर डाका डाल रही है। उसने ये भी नहीं सोचा कि बहन को जब ये सच्चाई पता चलेगी तो उसे कितना दुख पहुंचेगा। आखिरकार वही हुआ। निशा को बड़ी बहन और पति के बीच पनपे अनैतिक रिश्तों की जानकारी हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से किसी ने आत्मा ही निकाल ली हो और पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। निशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी सगी बड़ी बहन ही उसका घर उजाड़ देगी, उसके पति पर डोरे डालेगी। वो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि बड़ी बहन के चलते उसकी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाए। वो अपने जीते जी उसे अपनी सौतन नहीं बनने देगी। श्याम ने पत्नी के सामने उसकी बड़ी बहन से शादी करने का प्रस्ताव भी रख दिया था। इस बात को लेकर निशा और उसके पति श्याम के बीच खूब घमासान हुआ था। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए वो पति से लड़ पड़ी थी और उसे स्वतंत्र बनाने के लिए हरगिज तैयार नहीं हुई, जबकि नेहा स्वतंत्र बनने की जिद पर अड़ी हुई थी। उस दिन के बाद से निशा नेहा का नाम सुनते ही जल भुन जाती थी। उसे पति के आसपास देखती या पति को फोन पर बातें करते सुनती तो उसके बदन में आग सी लग जाती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या करे जिससे नेहा नाम की बला से उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। बात 2022 की शुरुआत की है। नेहा के फोन का बैलेंस खत्म हो गया था और उसे किसी को अर्जेंट कॉल करनी थी। अर्पिता के अलावा घर पर कोई नहीं था तो उसने उसका फोन मंगवाया और उससे कहा कि कॉल करने के बाद फोन उसे लौटा देगी।
नेहा को पता नहीं क्या सूझा कि फोन करके जब वो फारिग हुई तो उसकी फोटो गैलरी खोलकर देखने लगी। उसमें अर्पिता की विविध मुद्राओं में खींची गई अनेक फोटो कैद थी। उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर वो चौंक गई। जब उसने उस फोन के वीडियो देखे तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वीडियो में अर्पिता निशा के देवर कुंदन के साथ प्यार करती हुई दिख रही थी। फोटो में भी दोनों लिपटे हुए थे। ये सब देखकर नेहा आग बबूला हो गई। उसने अर्पिता को अपने पास बुलाकर उसकी सारी बातें पूछी तो अर्पिता ने सारी सच्चाई बड़ी बहन के सामने बता दी। वो बहन के देवर कुंदन से प्यार करती थी और कुंदन भी उससे प्यार करता था। दोनों के बीच ये प्रेम का खेल महीनों से चल रहा था। दोनों के बीच में प्यार का खेल तब शुरू हुआ था जब अर्पिता निशा की ससुराल उससे मिलने जाया करती थी। क्योंकि अर्पिता और कुंदन के बीच जीजा और साली का रिश्ता था, ऊपर से वो बला की खूबसूरत थी, सो कुंदन अर्पिता को दिल दे बैठा था। अर्पिता और कुंदन के फोटो ऐसी पोजीशन में खींचे गए थे कि कोई बाहर वाला देख ले तो उससे कभी शादी ना करे। नेहा ने अर्पिता से कहा कि अब तुम्हारी शादी कुंदन से ही होगी। ये बात नेहा ने अपने तक सीमित रखी और अर्पिता को भी समझाया कि किसी से मत बताना। नेहा ने कुंदन को फोन करके पहले दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पूछा, फिर उसे बहन से शादी करने के लिए कहा तो कुंदन एकदम से पलट गया। उसने साफ कह दिया कि जो करते बन पड़े कर लेना, मुझे अर्पिता से शादी नहीं करनी। कुंदन के ये तेवर देखकर नेहा की आंखों में खून उतर आया। उसने भी दो टूक जवाब दिया, बहन की जिंदगी बर्बाद करके तुझे गुलछर्रे नहीं उड़ाने दूंगी। फोटो और वीडियो वायरल करके तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तू अभी मुझे जानता नहीं है, तुझे तो अर्पिता से शादी करनी ही पड़ेगी। उस दिन के बाद नेहा कुंदन को बहन से शादी करने के लिए डराने धमकाने लगी और बात ना मानने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसे सबक सिखाने के लिए अपने कुछ परिचितों को भेजकर एक दिन बाजार में उसे बुरी तरह से पिटवा दिया। रोज रोज की धमकी और सरे बाजार की गई बेइज्जती से कुंदन बुरी तरह से परेशान हो गया था। उससे बदला लेने के लिए वो फड़फड़ा रहा था। नेहा से बदला लेने के लिए कुंदन ने रास्ता निकाल लिया और भाभी निशा को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। वो जानता था कि निशा भाभी नेहा से बदला लेने के लिए कैसे बेताब है। कुंदन ने नेहा को रास्ते से हटाने के लिए भाभी का साथ मांगा तो वो तैयार हो गई। फिर कुंदन ने गांव के अपने दोस्त मुकेश सिंह को पैसे देकर नेहा की हत्या की सुपारी दे दी। 11 जून 2022 की रात करीब 10 बजे नेहा सिंह अपनी स्कूटी से घर जा रही थी। बेहद खूबसूरत दिखने वाली नेहा बिहार के बेगूसराय में स्थित तनिष्क ज्वेलर्स के शोरूम में बतौर सेल्स गर्ल काम करती थी। अक्सर वो इसी समय के आसपास ड्यूटी से घर लौटती थी। उस दिन भी वो अपने समय पर घर लौट रही थी। अचानक उसकी स्कूटी के सामने आड़े तिरछी करके एक बाइक आकर रुकी जिस पर दो युवक सवार थे। उनके ऐसा करने से नेहा को गुस्सा आ गया और वो उनसे उलझ पड़ी। तभी उनमें से एक युवक ने पिस्तौल निकाल ली और उसने नेहा के सीने से पिस्तौल सटाकर उसे गोली मार दी। गोली लगते ही नेहा स्कूटी सहित लहराती हुई धड़ाम से जा गिरी और तड़पने लगी। चूंकि रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा फैला था, गोली चलने की आवाज आनंदपुर मोहल्ले तक साफ सुनाई दी। इधर नेहा के घर वाले दीवार पर टंगी घड़ी को देखते रहे। रात के जब 11 बज गए और नेहा घर नहीं पहुंची तो मां रिंकू देवी को चिंता हुई। उन्होंने बेटे पवन से कहा कि शोरूम के मैनेजर को फोन करके पूछो कि नेहा घर क्यों नहीं पहुंची। पवन ने वैसा ही किया जैसा उसकी मां ने करने को कहा था। उधर से जवाब मिला कि नेहा तो अपने टाइम पर शोरूम से घर के लिए रवाना हो गई थी। ये सुनकर मां रिंकू ही नहीं, घर के सारे लोग परेशान हो गए कि नेहा ऐसा तो कभी नहीं करती, फिर आज उसे क्यों देर हो रही है। माँ तो माँ होती है। उसने बेटे से कहा, जा तू देख वो किसी परेशानी में तो नहीं है, उसे साथ लेकर ही आना। माँ तू बेकार में परेशान हो रही है, दीदी कोई छोटी बच्ची नहीं है जो रास्ता भटक जाएगी। अरे आती होगी, थोड़ी देर और उनका वेट कर लो। बेटा मेरा दिल घबरा रहा है, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता। रिंकू देवी बेटे पर झुंझलाई, तू जाता है पता करने या मैं जाऊं। तुम्हारी यही जिद मुझे अच्छी नहीं लगती माँ, जाता हूँ, आप यहीं बैठो। कहते हुए पवन बाइक लेकर बड़ी बहन नेहा को तलाशने अकेला ही निकल पड़ा। मुश्किल से पवन 200 मीटर आगे बढ़ा था कि एक स्कूटी रास्ते में गिरी पड़ी दूर से ही नजर आई। स्कूटी के पास एक युवती भी पड़ी थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। स्कूटी के पास पहुंचकर उसने अपनी बाइक रोक दी। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसकी रोशनी में देखा तो स्कूटी उसकी बहन नेहा की थी और वो उसके ऊपर गिरी पड़ी थी।
ये देखकर उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। ध्यान से देखा तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे और शरीर से खून अभी तक बह रहा था। उसने तुरंत बहन के ऊपर से स्कूटी हटाई और बहन को आवाज देकर हिलाया डुलाया, लेकिन नेहा के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। तब पवन जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर उधर से गुजरने वाले लोग रुक गए। उसी दौरान किसी जानने वाले ने पवन के घर जाकर नेहा के मर्डर की खबर दे दी। घर में कोहराम मच गया और जो जैसा था उसी हालत में मौके पर जा पहुंचा। आनंद फानन में उसे कार में लादकर बेगूसराय जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। नेहा की हत्या की सूचना किसी ने लोहिया नगर थाने में दे दी। सूचना मिलते ही एसएचओ अजीत प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए और लाश अपने कब्जे में ले ली। एसएचओ अजीत प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी अपने सीनियर एसडीपीओ अमित कुमार और एसपी योगेंद्र कुमार को दे दी। जानकारी मिलते ही दोनों अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए। अफसरों ने नेहा की बॉडी की जांच की। हत्यारों ने उसे पिस्टल सटाकर गोली मारी थी। जांच पड़ताल में ऐसा पता चला था क्योंकि गोली लगने वाले स्थान के उतनी दूरी के कपड़े जले हुए थे। ऐसा तभी होता है जब किसी को पिस्टल सटाकर गोली मारी जाती है। उसके बाद पुलिस मृतका के घर वालों को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंची, जहां नेहा को गोली मारी गई थी। वो इलाका अनंतपुर चौक और पन्नास के बीच में था। घटना स्थल से मृतका का घर महज 200 मीटर की दूरी पर था। खून से सनी स्कूटी मौके पर सड़क पर गिरी थी। पुलिस ने मौके से खून सनी मिट्टी जांच के लिए कब्जे में ले ली। मौके से पुलिस को पिस्टल के 2 खोखे बरामद हुए थे। वो सबूत के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। जांच से एक बात साफ हो चुकी थी कि इसे लूट के लिए अंजाम नहीं दिया गया था और न ही मृतका और हत्यारों के बीच कोई लड़ाई झगड़े के निशान ही मिले थे। इसका मतलब साफ था कि हत्यारों का निशाना सिर्फ नेहा ही थी। इस बाबत जब पुलिस ने मृतका के घर वालों से पूछा तो उन्होंने किसी से झगड़ा या दुश्मनी की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मिलनसार स्वभाव की नेहा पल भर में किसी को भी अपना बना लेती थी। ऐसे में भला किसी से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस की कार्रवाई रात के 2 बजे तक चली। नेहा सिंह की मां रिंकू देवी की लिखी तहरीर पर लोहिया नगर के एसएचओ अजीत प्रताप सिंह ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने जांच की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके लिए सबसे पहले नेहा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। नेहा की हत्या की खबर सुनकर उसके वहां शोक संवेदना जताने के लिए नाते रिश्तेदारों का जमावड़ा लग गया। बहन की हत्या की खबर सुनकर उसकी मंजरी बहन निशा, उसका देवर कुंदन और निशा का पति श्याम कुमार भी आ गए। निशा का रो रो कर बुरा हाल था। आंखें सूजकर बड़ी हो गई थी और लाल भी। मृतका नेहा छोटी बहन निशा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके गम में उसका रो रो कर बुरा हाल था। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। नेहा के फोन की कॉल रिकॉर्ड्स में बड़े बड़े व्यापारियों, बड़े अफसरों और तमाम प्रभावशाली लोगों के नंबर निकलकर सामने आए थे। क्योंकि नेहा जिस शोरूम में काम करती थी वहां सोने चांदी हीरे के गहने खरीदने के लिए बड़े बड़े लोग आते थे, इसलिए उसे अपने कस्टमर के नंबर सेल फोन में सेव करने पड़ते थे। फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी थी। कॉल रिकॉर्ड्स के अलावा पुलिस ने मुखबिर भी लगा दिए थे। इधर नेहा की बहन निशा का देवर कुंदन लोहिया नगर थाने में हर 2-4 दिन के बाद हत्यारों के बारे में पता लगाने जरूर पहुंच जाता था कि हत्यारों की शिनाख्त हुई या नहीं। एसएचओ अजीत प्रताप सिंह हत्यारों को जल्द पकड़ लेने का आश्वासन देकर उसे घर भेज देते थे। कुंदन का बार बार थाने पहुंचना और नेहा के हत्यारों के बारे में बार बार पूछना पता नहीं क्यों एसएचओ को अटपटा सा लगा। उनकी आंखों में वो शक के रूप में चढ़ गया था। इसी बीच पुलिस के हाथों नेहा की सबसे छोटी बहन अर्पिता का मोबाइल फोन लग गया। उसमें कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी थी और कुंदन की भी तस्वीर थी, जो बार बार थाने पहुंचकर नेहा के हत्यारों के बारे में पूछता था। कॉल डिटेल्स, अर्पिता के मोबाइल फोन से प्राप्त तस्वीरों और कुछ वीडियो क्लिप से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि नेहा की हत्या प्रेम प्रसंग का नतीजा है। नेहा मंजली बहन निशा के देवर कुंदन पर छोटी बहन अर्पिता से शादी का दबाव बना रही थी। जांच के जरिए पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि शादी से इनकार करने पर नेहा ने अपने कुछ परिचितों से कुंदन को पिटवाया भी था। यही नहीं, उसने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने अर्पिता से शादी नहीं की तो उसकी तस्वीरों को, आपत्तिजनक वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगी। इससे कुंदन बुरी तरह से डर गया था। ये बात पुलिस ने छिपाए रखी ताकि कुंदन को पुलिस पर शक न हो और वो अपना काम करता रहे। घटना के 24वें दिन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 जुलाई 2022 को करीब 11 बजे कुंदन
लोहिया नगर थाने में नेहा के हत्यारों के बारे में फिर से पता लगाने पहुंचा था। उस वक्त वो शराब के नशे में धुत था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। इत्तेफाक से एसएचओ अजीत प्रताप सिंह थाने में मौजूद थे और गश्त पर निकलने ही वाले थे कि वो पहुंच गया। कुंदन एसएचओ के उपस्थित होने के बारे में थाने के गेट पर तैनात प्रहरी से पूछकर सीधा उनके ऑफिस में पहुंच गया। नमस्कार साहब, उन्हें देखकर उसने कहा। नमस्कार, आज इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? एसएचओ ने कहा। खाली पड़ी कुर्सी की ओर बैठने का इशारा किया तो वो कुर्सी पर बैठ गया। एसएचओ अजीत सिंह ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, और बताइए साहब, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही इधर से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं और ये भी पता लगा लूं कि नेहा के कातिलों के बारे में कोई क्लू मिला या नहीं। अच्छा किया जो आपने याद दिला दिया मुझे। हाँ जी, नेहा के हत्यारों के बारे में क्लू मिल गया है। ऐसा समझो कि कातिल मेरे सामने बैठा है। एसएचओ की बात सुनकर कुंदन ऐसे उछला मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। क्या मतलब है सर आपका? हकलाते में बोला था कुंदन। नेहा के मर्डर में मेरा हाथ है, ऐसा ही समझो। अचानक से थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह के तेवर तल्लख हो गए थे। बड़ी मुश्किल से फंदे में फंसे हो कुंदन, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। सच उगलवाने के लिए उन्होंने एक पासा फेंका। अब सच सीधी तरीके से बता दो, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं। अगर मैंने दूसरे तरीके अपनाए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। एसएचओ अजीत प्रताप सिंह का इतना कहना था कि कुंदन का सारा नशा उतर गया। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। कुंदन समझ गया कि अब बचना मुश्किल होगा। अगर सच नहीं बताया तो सचमुच उसके साथ सख्ती होगी। फिर क्या था, उसने एसएचओ के सामने घुटने टेक दिए। हाँ, नेहा की मौत का मुझे कोई मलाल नहीं है। निशा भाभी और मैंने मिलकर उसे मारा है। नेहा ने भाभी का पति छीनकर उनकी सौतन बनना चाहा था और मुझे सरे रहा बाजार में पिटवाकर ब्लैकमेल करना चाहा। बस हमने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हमने अपने रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर उसने नेहा की हत्या की पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी, जो करीब 22 दिनों से उलझी हुई थी। कुंदन की निशानदेही पर बेगूसराय जिले के ही नया गांव थाने के ही एक गांव मेहमदपुर गौतम से उसकी भाभी निशा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में निशा ने बहन की हत्या कराने का अपना जुर्म कबूल कर लिया था। नेहा सिंह हत्याकांड का पर्दाफाश हो चुका था। सनसनीखेज हत्याकांड के 2 आरोपी कुंदन और निशा गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसमें तीसरा आरोपी मुकेश सिंह, जिसने नेहा को गोली मारी थी, वो फिलहाल फरार था। 3 जुलाई 2022 को एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मृतका की बहन निशा और कुंदन ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया था। फिलहाल दोनों आरोपी निशा सिंह और उसका देवर कुंदन जेल की सलाखों के पीछे थे। शूटर मुकेश अभी भी फरार था, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उसके कई ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन फिर भी उसका पता नहीं चल सका था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।